नमस्कार, स्वागत है आपका मंडी खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, धनिया और इसके अलावा मोटे अनाज की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी खबर की। और मंडी खबर में हमारे साथ हमारे खास मेहमान अनुज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में। सर, स्वागत है आपका। और आपसे हम समझेंगे कि अलग अलग जिन्सों की स्थिति क्या है मंडी में और किसानों को इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरह के फैसले लेने चाहिए। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुए गेहूं के कारोबार। जयपुर मंडी में दर्ज हुई 15 रुपए की गिरावट। और आइए सबसे पहले गेहूं पर बात करते हैं। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक का दौर देखने को मिला। धोराजी और राजकोट मंडी में गेहूं का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि जयपुर और मिर्जापुर मंडी में नरमी देखने को मिली। गेहूं के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी ज्यादा बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार घटत बढ़त के साथ हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहां 23 नवंबर को गेहूं का भाव था 2765 रुपए, जो 24 नवंबर को 25 रुपए चढ़कर 2790 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह राज्य की धोराजी मंडी में 23 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2770 रुपए, जो 24 नवंबर को 5 रुपए बढ़कर 2775 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 नवंबर को गेहूं का भाव था 2505 रुपए, 24 नवंबर को 15 रुपए गिरकर भाव 2490 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में भी गेहूं के सौदों में कमजोरी देखने को मिली। यहां 23 नवंबर को गेहूं का भाव था 2400 रुपए, 24 नवंबर को इसमें 5 रुपए की मामूली गिरावट हुई और भाव 2395 रुपए क्विंटल रह गया। इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। तो भी आपने गेहूं पर रिपोर्ट देखी और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, अभी गेहूं पर हमने रिपोर्ट देखी और बताया कि मिला जुला रुख कुछ मंडियों में देखने को मिला। आगे भाव की स्थिति क्या रह सकती है? आपको क्या लगता है जब आवक भी बढ़ेगी मंडियों में, उसका प्रभाव किसी तरह का देखने को मिलेगा? देखिए, गेहूं की अगर बात करें तो यहाँ पर इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नई क्रॉप आएगी वो बम्पर आ सकती है, क्योंकि अच्छे मानसून की वजह से जो बिजाई है वो काफ़ी अच्छी रही है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भाव कहीं कहीं पर जो है नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। आगे जैसा अराइवल होगा वैसा हम भावों में ट्रेंड देखेंगे, मगर हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं इलाकों में बारिश की भी संभावना बनती हुई दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है बुआई के लिए। हमें लगता है कि उसका असर भावों पर रहा है और आने वाले दिनों में जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। अच्छी पैदावार का अनुमान है इस बार देश के अंदर। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि बम्पर पैदावार गेहूं की इस बार हो सकती है और जैसे ही आवक बढ़ेगी मंडियों में, आपको पता है कि जो भाव होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में अनुज जी हमें बताएं कि हमारे जो किसान हैं उन्हें किस तरह की योजना के साथ मंडियों का रुख करना चाहिए, रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्या करें वो? देखिए, अगर किसी का छोटी अवधि का व्यू है तो वो अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम सीजन में है तो थोड़ा बहुत भावों में बढ़त देखने को मिल सकती है। मगर लंबी अवधि में हमें लगता है कि उनको मंडियों में क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए, क्योंकि नई आवक के आने के बाद भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो देखिए अभी जब नई आवक आए और उससे पहले अगर आपके पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है तो बेहतर यही है कि आप उसे बेच कर निकल जाए, ऐसा कहना अनुज जी का, क्योंकि इस बार बहुत अच्छी क्रॉप का अनुमान है और उसका प्रभाव जाहिर सी बात है कि भाव पर भी देखने को मिलेगा। आइए अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। शुक्रवार को सरसों के बाजार में रहा मिला जुला रुख। जयपुर मंडी में दर्ज हुई 140 रुपए की बढ़त और गाजियाबाद मंडी में 2240 रुपए क्विंटल पर हुए जौ के सौदे। तो कोटा मंडी में 1965 रुपए क्विंटल रहे भाव।
और आइए अब सरसों की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। अगर भाव की बात करें तो शुक्रवार को सरसों के सौदों में मिला जुला रुख ही देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं नीचे लुढ़के, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। आइए देखते हैं सरसों पर हमारी ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एक मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 नवंबर को सरसों 5,108 रुपए प्रति कुंटल पर बिकी थी, जो 24 नवंबर को 140 रुपए बढ़कर 5,248 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी तेजी के साथ सौदे हुए। यहां 23 नवंबर को सरसों का भाव था 5,050 रुपए। 24 नवंबर को इसमें 25 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,075 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में 100 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहां 23 नवंबर को सरसों का भाव था 5,500 रुपए, जो 24 नवंबर को 5,400 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में बीते 2 दिन यानी 23 और 24 नवंबर को सरसों का भाव 5,650 रुपए क्विंटल पर बना रहा। इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल। सरसों पर अभी आपने रिपोर्ट देखी और अनुज गुप्ता जी से हम बात करते हैं। सरसों के भाव कैसे रह सकते हैं? अनुज जी, सरसों की स्थिति के बारे में बताएं, क्योंकि इसके बारे में ही अच्छा ही अनुमान है। तो क्या भाव रह सकते हैं? चढ़ेंगे या गिरेंगे? क्या स्थिति रह सकती है सरसों में? देखिए, अगर हम अभी की बात करें तो अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन है, तो जनरली डिमांड हम देखते हैं ऑयल की, खाद्य तेलों की डिमांड, तो उसकी वजह से हम भावों में बढ़त देख रहे हैं। मगर अगर हम एक लॉन्ग टर्म की बात करें, मीन जो नई क्रॉप आने वाली है आपकी जनवरी या फरवरी में, तो उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं अच्छी क्रॉप जो है और यील्ड जो उसका अनुमानित है वो काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी डिमांड के चलते हमने भावों में तेजी देखी है, और अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो वहां पर भी हमने थोड़ी बहुत तेजी आते हुए देखी है। तो हमें लगता है छोटी अवधि में सरसों के भावों में तेजी रह सकती है, लंबी अवधि में भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो नई आवक के साथ ही भाव नीचे आ सकते हैं, जैसा कि अनुज जी का कहना है कि क्योंकि इस बार भी अच्छी रिकवरी भी होने की स्थिति वाली फसल है, तो जाहिर सी बात है कि किसानों को उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की सोच बनानी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। तो आइए जानते हैं अनुज जी से कि किसानों को क्या करना चाहिए। रवि जी, किसानों को क्या छोटी अवधि के हिसाब से अगर किसान कुछ सोचना चाहते हैं तो उन्हें बेचकर निकल जाना चाहिए, नई क्रॉप के लिए ही सिर्फ इंतजार करें? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि त्योहारी मांग के चलते भावों में अच्छा असर देखने को मिलेगा, तो किसान अभी होल्ड कर सकते हैं। अभी कुछ और उछाल मिलता है तो वहाँ पे निकल जाएं, क्योंकि लंबी अवधि में नई क्रॉप का आवक आपको आने वाले 1 महीने में दिख जाएगा, तो उसके बाद भाव फिर नरम होते हुए दिखाई देंगे। तब तक मुझे लगता है कि छोटी अवधि में जो भी उछाल मिलता है उसका फायदा उठा सकते हैं, और जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली का अपने क्रॉप को निकाल के चल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो हमारा एक्सपर्ट का कहना है कि अभी आपके पास इसका स्टॉक है तो उससे बेच देना ही बेहतर है। अभी जो मांग बनी हुई है उसका सीधे सीधे आप लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं सेब की। देखते हैं सेब के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 8,000 रुपए, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए, राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके बाद अब नजर डालते हैं केला के भाव पर। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले का भाव रहा 2,400 रुपए, केरल की पाला मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए, राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,450 रुपए। एक बार फिर से आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मंडी खबर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना।
इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन पहले नजर बाजरा पर। अक्टूबर और नवंबर के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों की भाव की बात करें तो इसमें बढ़त देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,829 रुपये क्विंटल था। नवंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 6 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 2,835 रुपए हो गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदे में 126 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 2,961 रुपए पर दर्ज किया गया। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान इसके औसत साप्ताहिक भाव में कमजोरी देखने को मिली और भाव 160 रुपए गिरकर 2,801 रुपए क्विंटल रह गया। नवंबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की जंबूसर मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली और यहां बाजरे के भाव में मिला जुला रुख रहा। एग मार्क नेट के मुताबिक नवंबर की 1 तारीख को जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव 2,400 रुपए दर्ज किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं 8 नवंबर को इसके सौदों में कोई अंतर नहीं आया और भाव 2,400 रुपए पर ही टिका रहा। 18 नवंबर को यहाँ 200 रुपए की गिरावट आई और बाजरा 2,200 रुपए क्विंटल पर बिका। वहीं 23 नवंबर को यानी 23 नवंबर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर बाजरे के भाव में 200 रुपए की बढ़त हुई और भाव फिर से 2,400 रुपए क्विंटल हो गया। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में बाजरे के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,558 रुपए दर्ज किया गया, यानी 2,558 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव रहा। वहीं नवंबर के दौरान बाजरे के सौदों में 293 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2,851 रुपए क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, आइए बात करते हैं अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, क्या रुख रह सकता है बाजरे का आने वाले समय में? देखिए, बाजरे में हमने इस बार बम्पर क्रॉप देखी है और उसका असर हम भावों पे देख रहे हैं। हालांकि मोटे अनाजों की जो डिमांड है वो हम पिछले पूरे साल देखी है और जिस तरीके से थोड़ा इंडस्ट्रियल यूज़ अब होने स्टार्ट हुआ है तो मुझे लगता है कि आगे भी डिमांड बरकरार रहेगी, मगर कहीं ना कहीं आवक का जो असर है वो भावों पे रह सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोटे अनाजों की डिमांड, अगर हम बाजरे की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको नरमी देखने को मिल सकती है क्योंकि आवक काफ़ी अच्छी है, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। बट अगर हम एक लंबी अवधि की बात करें तो यहाँ पे भावों में आपको उछाल देखने को मिल सकता है। तो किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान कैसे अपने फैसले ले? देखिए, मुझे लगता है कि छोटी अवधि में अगर किसान है तो उसको निकल जाना चाहिए क्योंकि भावों में आवक का असर रहेगा, भाव नरम हो सकता है और हम देख रहे हैं कि इस सीज़न में जनरली आवक भी बढ़ती है, तो ये सीज़न आवक का है और इसकी वजह से भाव थोड़े बहुत नरम रह सकते हैं। मगर अगर वो थोड़ा लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करें, भाव निचले स्तरों पर आए तो वहाँ पर आप अपनी क्रॉप को रख सकते हैं क्योंकि वहाँ से एक अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मोटे अनाजों की डिमांड काफ़ी बड़ी है और यूज़ भी है, तो लंबी अवधि में उनको अच्छा दाम मिल सकता है। बिल्कुल, तो लंबी अवधि में अच्छा दाम मिल सकता है और जहां हम देख रहे हैं कि मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है वहीं पर इसका रकबा भी बेहतर हो रहा है।
अब बढ़ते हैं आगे, ज्वार की बात करते हैं। पिछले एक महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में तेजी देखने को मिली है। अक्टूबर के चौथे सप्ताह के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,293 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान भाव 270 रुपये बढ़कर 3,563 रुपये क्विंटल हो गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में 37 रुपये की तेजी आई और भाव हो गया 3,006 रुपये। तीसरे हफ्ते के दौरान भी ज्वार के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 207 रुपये चढ़कर 3,807 रुपये क्विंटल हो गया। नवंबर के दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में ज्वार की अच्छी खासी आवक देखने को मिली। भाव की बात की जाए तो कानपुर मंडी में ज्वार के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एग मार्क नेट की बात करें तो उसके मुताबिक नवंबर की 1 तारीख को कानपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपये। 8 नवंबर को यहाँ ज्वार में 400 रुपये की भारी उछाल हमने देखी और ये भाव हो गया 3,200 रुपये क्विंटल। 17 नवंबर पर हम नज़र डालें, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो 17 नवंबर को इसके सौदों में 150 रुपये की कमज़ोरी आई और भाव 3,050 रुपये रह गया। वहीं 23 नवंबर को यहाँ ज्वार 190 रुपये चढ़कर 3,240 रुपये पर बिकी। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में ज्वार के औसत मासिक भाव में तेज़ी देखने को मिली है और अक्टूबर के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,305 रुपये क्विंटल था। नवंबर में 306 रुपये की बढ़त हुई और भाव 3,611 रुपये क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर एक बार फिर से हम अपने एक्सपर्ट यानी अनुज गुप्ता जी की राय लेते हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे ज्वार के बारे में? देखिए, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोटे अनाजों की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम देख भी रहे हैं कि ज्वार के भावों में अच्छी खासी तेजी रही है। हमें लगता है कि अभी डिमांड का असर रहेगा। हालांकि ज्वार की क्रॉप जो है थोड़ी कम है पिछले साल के मुकाबले, तो उसका असर भी भावों पर रहेगा और डिमांड की वजह से हमें लगता है कि भावों में आने वाले दिनों में आपको अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं डिमांड का असर भावों पर दिखाई दे रहा है अभी। बिल्कुल, तो डिमांड का प्रभाव भाव पर देखने को मिल रहा है, ऐसा कहना है अनुज जी का। तो इसी के अनुसार ही आप अपनी सारी जो व्यवस्थाएं रखें कि कब मंडी में जाना है, कब आपको बेचना है, बाजार की नब्ज पर नज़र रखें और मंडी खबर देखते रहें। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। आगे हम जानेंगे धनिये का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर में अब हम बात करते हैं धनिया की। शुक्रवार को गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में धनिया की आवक रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की विसावादर मंडी में धनिये का भाव रहा 6,890 रुपये, जबकि यहीं की राजकोट मंडी में धनिया 7,110 रुपये पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में धनिये के सौदे 6,900 रुपये पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में धनिये का भाव रहा 9,750 रुपये। वहीं बात धनिये की निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। और आइए धनिया पर बात करते हैं अनुज जी से। अनुज जी, धनिया की स्थिति क्या देख रहे हैं, क्या रहेगा मंडियों का हाल?
देखिए, धनिये में हमने निर्यात मांग बनती हुई देखी है और उसकी वजह से भावों में सपोर्ट रहा है। और अगर हम वायदा व्यापार की बात करें तो वहाँ पर भी हमने अच्छी खासी बढ़त धनिये में आती हुई देखी है। तो डिमांड यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो निर्यात मांग हो, उसके चलते अच्छा खासा हमने भावों में इजाफा होते हुए देखा है। हालांकि क्रॉप साइज़ की अगर बात करें तो कुछ कम इस बार क्रॉप देखने को मिली है, क्योंकि कम प्राइस होने की वजह से पिछले बार थोड़ा क्रॉप जो किसान है वो दूसरी क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो गए थे, तो उसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन जो है थोड़ा कम देखने को मिला है। मगर डिमांड साइड काफ़ी अच्छी है और उसकी वजह से हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में भावों में आपको उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में भाव में उछाल देखने को मिल सकता है, डिमांड का असर साफ तौर पर देखा जाएगा। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि उछाल हो सकता है डिमांड में, तो किसान कैसे इसका फायदा ले सकते हैं? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि अभी फिलहाल कुछ छोटी अवधि में अच्छे खासे इनको भाव मिल सकते हैं, निर्यात मांग का असर भी रहेगा, तो हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। जी बिल्कुल, थोड़ा रोक कर चल सकते हैं किसान, अपनी उपज को, स्टॉक को रोक लें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और निश्चित ही हम यहाँ पर सोचते हैं कि हमारे किसानों को ज़रूर इन तमाम राय से लाभ होगा और वो अपनी उपज के अच्छे भाव प्राप्त कर पाएंगे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। और बढ़ते आगे और अब बात करते हैं लौकी की। देखते हैं लौकी के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 1000 रुपये, राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1100 रुपये और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1550 रुपये। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1055 रुपये। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे QR कोड को स्कैन करके मंडी खबर के YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें, देखिए मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी। यहाँ लेंगे आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।